Today's topic we will learn about some simple processes that are there in chemistry that you all know, but still we should connect with the topic. So first is condensation or liquefaction. What is condensation? You must have studied in your junior classes condensation also. So let us discuss it. Let me explain. The process in which a gas on cooling turns into liquid at a specific temperature is called condensation और लिक्विफिकेशन. ये कंडेंसेशन क्या है, लिक्विफिकेशन क्या है? जिसमें कि एक गैस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो गैशियस फॉर्म किस में चेंज होने लगती है, लिक्विड स्टेट में. तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, अपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई कंटेनर बॉयल हो रहा है, उसमें वाटर या कोई भी लिक्विड कोई चीज़ बॉयल हो रही है, उस पर क्या हो रहे होते हैं, कुछ फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं, वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स उड़ रहे होते हैं, राइट. सो अगर उसको हम वैसे ही बॉयल होने दें तो कुछ टाइम बाद इसमें जो वाटर है वो कम हो जाएगा और टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा, कंटेनर में नहीं रहेगा. सिंपली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेकिंग टी एट होम. तो क्या हो रहा है, अगर इसके ऊपर कोई हम कवर कर दें, इसको कवर कर दें और इसके ऊपर प्लेट रख दें, तो क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाएंगे. सो दोज ड्रॉप्स आर व्हाट, ये जो गैशियस फॉर्म था इसको कूल कर रही है ये प्लेट और इसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है. तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि ये है आपका कंडेंसेशन, या न्यू वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं अभी वो आप पढ़ रहे हैं लिक्विफिकेशन, राइट. सो दिस इज लिक्विफिकेशन. इसका एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस गर्मियों के मौसम ये जो चल रहा है अभी, जितना भी वाटर हो रहा है ये हो रहा है इवेपोरेट होते होते ये क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन. और आपका जुलाई टाइम में ये पूरी बारिश होती है. सो व्हेन इट कम्स डाउन, अभी क्या है, ये किस में फॉर्म में जा रहा है, कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन. ड्रॉप से फॉर्म में कूल होती जा रही है गैस, बन जो भी इवेपोरेट यहाँ से हो रहा है अर्थ की सरफेस से, वो पूरा इवेपोरेट हो के इकट्ठा होता जा रहा है. इसके बाद एक और प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं वो है सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या है, द चेंज. इस स्टेट में क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टेट लिक्विड गैशियस स्टेट से किस में चेंज हुई, लिक्विड में आई, ठीक है, वापस से लिक्विड में आई. लेकिन और एक हमने देखा कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है. लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो जाए जिसमें कि सॉलिड स्टेट डायरेक्टली लिक्विड में ना आके गैशियस स्टेट में चेंज होने लगता है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ये है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस. अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ solid to gas without changing into the liquid state is called sublimation. इसलिए हम इसको कहते हैं कि sublimation process है कि एक चेंज स्टेट में ऐसा जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने नैप्थलीन बॉल्स, राइट, या आपने घर पे कैम्फर देखा होगा. कैम्फर जो पूजा में हम यूज़ किया जाता है, वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज देयर. सो दैट कैम्फर वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको ऐसे ही रखा रहने दो, कुछ टाइम के बाद वो पूरा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. ड्राई मीन्स वो गैशियस में चेंज हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नो रेसिड्यू इज फॉर्म इन इट. सो दैट इज सब्लिमेशन. उसमें कुछ बचेगा नहीं. अगर उसको आप हीट करोगे देन ऑल्सो इट्स इवेपोरेट एंड चेंजेस इनटू गैशियस स्टेट. और उसमें ऐसा भी है कि अगर हम उसके ऊपर कवर करें एंड इफ़ यू वांट इट्स वेपर्स को, इफ यू वांट टू कलेक्ट, देन गोइंग टू डायरेक्टली get its solid state. The temperature at which the rate of a substance, here it is the sublimation process where the camphor is there. After this camphor है, इसमें और भी है, camphor is there, naphthalene balls are there. और इसका और एग्जांपल if you want to get it, घर में जैसे कि यूज़ किया जाता है ओडोनिल, उसमें जो
सॉलिड स्टेट में रहता है आफ्टर सम टाइम व्हाट वी यूज़ इट in your bathrooms and all for the freshness you are going to keep them, तो वो भी किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, और वो अपने आप वेपर्स फॉर्म में चेंज होता रहता है और इट्स गोइंग टू बी नथिंग इज़ लेफ्ट इन इट्स रेजिड्यू, और वो पूरा किस में चेंज हो जाता है, गैशियस में चेंज हो जाता है। इसके बाद एक और वर्ड आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, उसका ऑपोजिट, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जब एक टेम्परेचर लग रहा है एक सब्सटेंस को किस में चेंज होने में, लिक्विड से सॉलिड में फ्रीज होने में, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद आते हैं व्हेन अ सब सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था उसके आंसर्स, यू कैन से दैट जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह जाए, बिकॉज हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, वो हीट यूज़ हो जाती है किसमें, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, उसको इसीलिए वो हीट यूज़ होती जा रही। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन, और वो गायब हो जाती है, हिडन होती है, छुपी रहती है उसमें, इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज ए लेटेंट हीट, और इसीलिए इसको लेटेंट हीट कहा जाता है। वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे एक और है जो क्वेश्चन आज हम पूछने वाले हैं। वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी than water at same temperature because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। कि जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी के स्टीम के फॉर्म में, जो वेपर्स जा रहे थे, जो भाप होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर रखा होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा होता है, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। तो अब आज का क्वेश्चन ये है कि burns caused due to, here the question I should write, question, why the burns caused due to steam are more severe than the burn caused by boiling water। इसका रीज़न देना है आपने, ऐसा क्यों, इसका रीज़न लास्ट टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया लाइंस में ही है कि जो बर्न होते हैं, अगर हम जल जाते हैं बॉइलिंग वाटर से, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है अगर हम स्टीम से जलते हैं, ठीक है। अगर हमारे हाथ पे बॉइलिंग वाटर गिर जाए या स्टीम गिर जाए, तो दोनों में से स्टीम ज़्यादा खतरनाक है। सो इन टुडेज क्लास दैट्स इट, विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास।